नमस्कार फ्रेंड्स, सीबीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टैंडर्ड 11 के अंदर चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लेज़र और पोस्टिंग। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जनरल प्रॉपर के बारे में सीखा था, तो हमारी जर्नी कहाँ से कहाँ पहुंची उसके बारे में एक बार याद कर लेते हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी ट्रांजैक्शंस के साथ। ट्रांजैक्शंस को हमने याद किया, हमने उसको पहचाना, उसके डेबिट और क्रेडिट कैसे होते हैं उसको हमने देखा। फिर डेबिट क्रेडिट को करते हुए हमने एक जनरल के साथ हमारी बात स्टार्ट हुई थी। कोई हमें ट्रांजैक्शंस दिया गया हो तो हमें उसके हमने जनरल लिखी थी। जनरल लिखने से बैकग्राउंड में हमें थोड़ा ऐसा चलते हैं कि हमने ड्यूअल इफेक्ट्स निकाली। ड्यूअल इफेक्ट्स के अंदर हमने उसके टाइप्स देखे, टाइप्स के बाद हमने उसके रूल्स को साथ जोड़ते हुए एक अच्छे से फॉर्मेट में जनरल हमने सीखी थी। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से याद करवा देता हूँ कि हमारे अकाउंट सिस्टम के अंदर जनरल हमें आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। इसको आप एक बार फिर से याद कर लेना, तैयार कर लेना, ताकि आने वाले दिनों में हमें सामना करना नहीं पड़े। ठीक है, तो हमने सीखा जनरल का बुक्स हमारी बड़ी हो जाती थी तो उसको हमने सेपरेटली जो सेम ट्रांजैक्शंस के उसको रिकॉर्ड करने के लिए सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर की, वो भी आपको याद है, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक्स। ठीक है, तो उसके साथ हमने एक नए चैप्टर को भी सीखा था कैश बुक के साथ। अब जो आगे किसी भी जगह रिकॉर्ड नहीं किया गया था तो उसको हमने रिकॉर्ड किया था जनरल प्रॉपर के अंदर। ठीक है, उसके भी बारे में हमने जितना टाइम मिला था उतने टाइम के अंदर हमने सीखा था। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसका नाम है लेजर एंड पोस्टिंग। फ्रेंड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले दिनों में हर जगह पे ये भी काम में लगने वाला है। लेजर क्या है और पोस्टिंग क्या है, दो अलग अलग टॉपिक है। लेजर मीन्स हमने बहुत सारे अकाउंट्स हमने ओपन किए से। आपको पता होना चाहिए कि आपको जब भी आपने जनरल लिखी थी तो हम वहां पर पीछे लिखते थे भाई करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, बैंक अकाउंट, रमेश अकाउंट, टीवी पटेल हायर सेकेंडरी अकाउंट। हमने बहुत सारे अकाउंट हमने लिखे थे। अब हमारा काम क्या है कि हमें अकाउंट को ओपन करना था। ठीक है, तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं। उस अकाउंट के अंदर ओपन करने के बाद जो अकाउंट्स बनते हैं बहुत सारे, उस अकाउंट की बुक्स को हम लेजर के नाम से पहचानते हैं। और उस लेजर के अंदर हमने बहुत सारी एंट्री वहां पर कर रखी होती है। लेजर के अंदर हमने बहुत सारे अकाउंट जो ओपन किए थे, उस अकाउंट के अंदर हमारे साथ बहुत सारी एंट्री हमने वहां पर लिखी होगी। आज जो हम सीखने वाले हैं उस लेजर की बुक्स जो होती है वो कैसी होती है वो हमने आज सीखने वाले हैं। साथ साथ में उस लेजर को हम किस प्रकार से बनाएंगे, उसके अंदर अकाउंट किस प्रकार से ओपन करेंगे और उसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा लेजर एंड पोस्टिंग। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि लेजर इज द किंग ऑफ द बुक्स, है ना। हमारा जो अकाउंट की बुक्स होती है उसका वो किंग है। और वो हमारा बेस जो बुक्स थी हमारी वो थी हमारी जनरल। तो जनरल के बेस पर हम बनाएंगे हमारा किंग ऑफ द बुक्स, दैट मींस दिस इज द लेजर है। ठीक है, लेजर बुक्स कैसी होती है, तो लेजर एक अच्छी बड़ी सी बुक्स होती है जिसके अंदर हमने बहुत सारे अकाउंट्स ओपन किए होते हैं हर एक पेज के ऊपर। आपको याद होगा कि हमने LF करके हमें एंट्री करते थे, लेकिन उसके अंदर हमें किसी भी अमाउंट लिखी नहीं थी, लेजर फोलियो नंबर। तो उस लेजर फोलियो के अंदर हमें एंट्री वहां पर करनी थी। ठीक है, तो उस लेजर बहुत सारे प्रकार के लेजर्स हमारे साथ आते हैं। लेजर के फ्रंट पेज के ऊपर इंडेक्स आती है जिसके अंदर लिखा होता है रमेश भाई अकाउंट, लेजर नंबर पेज नंबर 1, अनिल भाई अकाउंट नंबर 2, प्रकाश भाई अकाउंट नंबर 3, सैलरी अकाउंट नंबर 4, फिर स्टेशनरी एक्सपेंस 5, इलेक्ट्रिसिटी 6, ऐसे फर्स्ट पेज के ऊपर इंडेक्स दी जाती है। फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें इसके अंदर हो सकती है, लेकिन हमारे पास इस टाइम के हिसाब से जितना टाइम मिला है उसके अंदर हम अच्छी सी बात जितनी इंपॉर्टेंट है उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। बाकी की सब डिटेल्स आपकी बुक्स के अंदर दे रखी है, आप उसको पढ़ना। कहीं भी परेशानी हो तो आप पर्सनली कॉल करके आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लेजर की बात। अब लेजर के अंदर पोस्टिंग कैसे करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम एक सिंपल से एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस पूरी बात को आने वाले 10-15 मिनट के अंदर सीखने वाले हैं। तो हमारा एक सेंटेंस या ट्रांजैक्शन ऐसा था कि ₹5000 गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमेश भाई ऑन क्रेडिट। आप सोच सकते हो ये हमारा ट्रांजैक्शन है जिसको हम जनरल के ऊपर से में पोस्टिंग करना सिखाते हैं। ये ट्रांजैक्शन हमारा याद कर लो, ₹5000 गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश भाई ऑन क्रेडिट। हमने रमेश भाई के पास से गुड्स परचेज किया। अब आपको जनरल आनी चाहिए, तो जनरल ऐसी होगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट, राइट। परचेज अकाउंट डेबिट 5000 टू
रमेश भाई अकाउंट क्रेडिट 5000, राइट। ये हो गई हमारी जनरल। तो आज का टॉपिक है हमारा जनरल के ऊपर से हमें पोस्टिंग करना कैसे सीखते हैं, वो बात भी आज सीखने वाले हैं, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर ऐड की गई है। ये हो गया हमारे ट्रांजैक्शंस, ये ट्रांजैक्शंस की हो गई हमारी जनरल। आप मान लो कि आप केतन भाई की बुक्स के अंदर लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये होगी केतन्स लेजर बुक, हमारी लेजर बुक के अंदर हमें अकाउंट ओपन करने हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद करना है कि आपको दो अकाउंट यहाँ पर ओपन होंगे। फर्स्ट वन इज परचेज अकाउंट, तो हम यहाँ पर लिखते हैं परचेज अकाउंट, ठीक है। हमें अकाउंट किस प्रकार का है वो उसका स्पेसिमेन भी आपको हम यहाँ पर आज बता देने वाले हैं, और उसको आपको अच्छी तरह से सीखना है। ये हो गया परचेज अकाउंट, ये हो गया मेरे लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारे राइट साइड। लेफ्ट साइड को हम ऑलवेज डेबिट के नाम से पहचानते हैं, और ये जो राइट साइड है उसको हम हमेशा क्रेडिट के नाम से पहचानते हैं। जिस प्रकार के जितने कॉलम डेबिट साइड पर होंगे उसी प्रकार के कॉलम हमारे क्रेडिट साइड पर भी होंगे। तो ये हो गया हमारा डेट, तो आपको स्पेसिमेन में भी यहाँ पर ये डेट का कॉलम आपको ओपन करना है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर डेट, जिस दिन का ट्रांजैक्शन हो उस दिन की आपको डेट यहाँ पर लिखती है। ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, तो इस साइड पर भी पर्टिकुलर्स, राइट। यहाँ पर भी नंबर, तो यहाँ पर भी नंबर, तो यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर अमाउंट, राइट। तो इस प्रकार से आपको अकाउंट ओपन करना है। फ्रेंड्स सीख लेना, ये नई बात है और आने वाले दिनों में बहुत बार काम में लगने वाली है। तो कौन से अकाउंट मैंने ओपन किया? परचेज अकाउंट, इसकी डेबिट साइड, इसकी क्रेडिट साइड। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, हमें यहाँ से हमने साइड को कन्वर्ट किया था, ठीक है। और ये हो गए सेम हमारी लेजर पोस्टिंग के बारे में जो हम बात करने वाले हैं। तो ये परचेज अकाउंट, ठीक है। सेम वे में हमें रमेश भाई का अकाउंट भी ओपन करना है। तो ये हो गया हमारा रमेश भाई अकाउंट। ये फ्रेंड्स हमारे पास तो नोटबुक्स में लिख रहे हैं हम, इसलिए हमें थोड़ी जगह छोड़कर हम लिख रहे हैं, लेकिन हम जब प्रैक्टिकल तौर पर मार्केट में जाने वाले तो हर एक पेज के ऊपर हम नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा रमेश भाई अकाउंट, ठीक है। ये फिर से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ लिखने के लिए, आपको पता होना चाहिए। दिस इज डेट, दिस इज नंबर, दिस इज ए पर्टिकुलर्स, राइट। यहाँ पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर और अमाउंट। यहाँ पर आपको लिख देना है यहाँ पर दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, राइट। ये प्रकार से आपके जितने भी जर्नल लिखिए उस जर्नल के अंदर जितने भी रिलेटेड अकाउंट्स है वो रिलेटेड अकाउंट आपको ओपन करना है। आपको एक बात याद करनी है कि एक अकाउंट ओपन किया है तो उसको दूसरी बार ओपन नहीं करना है। चाहे ये देख लो कि परचेज अकाउंट मैंने एक बार ओपन कर दिया और जर्नल में दूसरी बार भी आ रहा है तो हमें दूसरी बार ओपन करना नहीं है, हमें परचेज अकाउंट के अंदर ही सिर्फ उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये हो गया लेजर अकाउंट के अंदर अकाउंट किस प्रकार से ओपन करते हैं वो बात हमने यहाँ पर देख ली। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो हमारी पोस्टिंग, किस प्रकार से हम पोस्टिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो, आप एक बार पर्टिकुलरली इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना। परचेज अकाउंट डेबिट आपको याद करना है किस प्रकार पर कौन सी साइड पर क्या लिखना है। ये देखो परचेज अकाउंट डेबिट, ये सेंटेंस पर हमारी बात चलेगी। परचेज अकाउंट डेबिट, ये हुआ परचेज अकाउंट, ठीक है। अब ये हुई उसकी डेबिट साइड, राइट। तो आपको साइड पता चल गई कि हमें कौन सी साइड पर इसकी एंट्री होगी। परचेज अकाउंट में ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, तो जो मान लो आज डेट है 17, हम लिख देते हैं 17, ठीक है, डेट आज की हमारी। अब हमें पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है कि परचेज अकाउंट के अंदर जो अपोजिट नाम है उस अपोजिट वाले एंट्री की हमें यहाँ पर लिखनी है। तो हमें लिखना है टू रमेश भाई अकाउंट, ऐसे हमें एंट्री के अंदर लिखना था, ठीक है। फिर से हमने परचेज अकाउंट के अंदर कौन सी साइड पर आ गए, डेबिट साइड पर डेट लिख दी, और अपोजिट जो पार्टी है, अपोजिट जो अकाउंट है हमारा, उसका हमें यहाँ पर नाम लिखना था, और एंट्री हमारी होगी 5000, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री 5000 की। ये हो गई पोस्टिंग वाली बात, ठीक है। परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पर ऑपोजिट वाले का नाम लिखना है। अब सामने देख लो रमेश भाई अकाउंट क्रेडिट, तो रमेश भाई के अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड पर आना है। तो ये आ गए रमेश भाई के अकाउंट, आपको पता होना चाहिए दिस इज द क्रेडिट साइड। यहाँ पर डेट लिख देते हैं 2/17 है, डेट थी हमारी 17। अब रमेश भाई अकाउंट में आ गए हैं तो नाम किसका आएगा, ऑपोजिट वाले का नाम। ऑपोजिट में कौन है यहाँ पर, परचेज अकाउंट, तो हमें लिखना है बाय परचेज अकाउंट, और एंट्री होगी हमारी 5000 रुपीज। तो ये जो सीखा हमने एंट्री करना, पोस्टिंग करना, तो हमें आने वाले दिनों में बहुत सारे अकाउंट ओपन करके हमें इसके अंदर एंट्री करनी थी।
ठीक है, एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं इस बात को कि परचेज अकाउंट में आना है, डेबिट साइड पर डेट लिखनी है और सामने वाले पार्टी का नाम लिखना है। ठीक, और उसी बेस पर हम यहाँ पर आते हैं, रमेश भाई अकाउंट में आना है तो रमेश भाई के अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पर आना है और नाम लिखना है अपोजिट वाले का, परचेज अकाउंट का। तो इस प्रकार से हमें जर्नल एंट्री किस प्रकार से लिखी थी उसके बेस पे ऊपर हमें पोस्टिंग करना आना चाहिए। फ्रेंड्स, ये सिंगल एंट्री थी, आपके पास एक ट्रांजैक्शन दिया गया हो तो इस प्रकार के अकाउंट को आप ओपन कर कर इस प्रकार से एंट्री कर सकते हो। तो आने वाले दिनों के अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर 1 दिया गया आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, बहुत सिंपल है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना और उसको अच्छी तरह से सॉल्यूशन में लेना। आने वाले दिनों में हम इतना काम करेंगे, ये जो अकाउंट हमने ओपन किया है उस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे और उसकी बैलेंस किस प्रकार से निकालने वाले हैं वो सीखेंगे। और इस नए गाइडलाइन के हिसाब से जो सब्सिडरी बुक्स में जो हमें सिंपल सब्सिडरी बुक्स प्रिपेयर करनी थी उसकी पोस्टिंग के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, जो आगे आने वाले दिनों में हम करेंगे। आपको कोई भी परेशानी हो तो पर्सनली कॉल कर आप सॉल्यूशन ले सकते हो। थैंक यू ऑल।